तो वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हलकों में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। कैप्टनसी को लेकर, कोचिंग को लेकर, टीम मैनेजमेंट स्टाफ को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और इसी असना में मीटिंग्स भी रखी गई हैं। कल जुमे को एक मीटिंग हुई मोहसिन रजा नकवी की टीम मैनेजमेंट के साथ। कप्तान को उन्होंने कहा कि आप अपना पेश करें कि आपकी जो परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश से हम हारे, आपकी कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वजह क्या है, उनसे दलाइल मांगी आविर से। और आज भी मीटिंग जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मोहसिन नकवी की मैनेजमेंट से, स्टाफ से पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लेकर बातें हो रही हैं। और रिपोर्ट्स ये भी किया जा रहा है, और रिपोर्ट्स कौन कर रहे हैं, हमारे न्यूज़ चैनल्स। अगेन वो पिछली वीडियो में मेरी किसी ने कमेंट किया था भाई ने, विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट के आप सुनी सुनाई बातें चिपका देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने विदाउट लॉजिक कोई बात कह दी है, मीडिया हमारे रिपोर्ट कर रहा है। मेन स्ट्रीम चैनल जियो न्यूज़ है, वाई न्यूज़, इनकी बड़ी से है, ये रिलायबल चैनल माने जाते हैं पाकिस्तान में। तो हम तो उन्हीं को सुन के फिर बातें करते हैं, थोड़ा सा अपना से लगाते हैं, जो हमें एक्सपीरियंस है वही सामने लगाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम वो जिसे कहते हैं ना कि फेक न्यूज़ कहीं से सुनी सुनाई बातें चला दें। इट्स ऑल कि हम न्यूज़ चैनल से ये बात पिक की एंड मैंने वीडियो बना दी, तो आप गुस्सा ना करें। जो भी बातें विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, और आपने मेंशन भी किया था कि लाइक्स आपके कितने हैं, तो आई थिंक इट्स इजी टू से वाइल सिटिंग इन द चेयर। आई थिंक आपको मैं मशवरा यही दूंगा विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट वंस अगेन कि आप अपना चैनल बनाएं, फिर मैं देखता हूँ कि व्यूज़ कैसे आते हैं, लाइक कैसे आते हैं। एनीवेज इस चीज़ को हम साइड पे रखते हैं। तो मीटिंग हो रही है, डिसाइड क्या होगा कि कैप्टन कौन है। अब आपको हम सब को पता ही है अंदर से कि कप्तान कौन बन सकता है हमारा अगला। बाबर आजम बनेंगे? आई डोंट थिंक कि बाबर आजम एक्सेप्ट करेंगे कैप्टनसी। सऊद शकील, उनकी अपनी गंदी परफॉर्मेंस है। तो शाहीन शाह अफरीदी वनडे के आपके कप्तान हैं, उनको तो आपने प्लान से ही बाहर कर दिया है, उस पर बात करूंगा मैं आगे जाके। लेकिन शान मसूद हैं आपकी इस वक्त कप्तान, आप उनसे भी मीटिंग हुई है हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी की। तो डिस्कशंस क्या होंगी? आई मीन सलमान अली आगा ही फिर आपके पास बचते हैं। अनफॉर्चुनेटली आगा जी की भी परफॉर्मेंसेज पिछले कुछ महीनों से नहीं है अच्छी, तो आम गरीबों के पास बच बचा के वही प्लेयर्स वापस आ जाते हैं जो कि फेल हुए हैं, और आप सलमान अली आगा ही बनेंगे क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है। वो जिसे कहते हैं कि गाड़ी वही है, बस आपने टायर बदला देने हैं नीचे से और टीम वहीं से चलती रहेगी। आई होप कि आगा को अगर कैप्टनसी दी जाए तो ही परफॉर्म वेल। और यहाँ पे सवाल बनता है कि क्या शान मसूद टीम से ड्रॉप भी होंगे या सिर्फ उनसे कैप्टनसी ली जाएगी। हालांकि शान मसूद ने रिक्वेस्ट की है कि मुझे कैप्टनसी दी जाए, आई विल लीड पाकिस्तान क्रिकेट टीम एट वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड इज़ वेल। और इंग्लैंड में स्पेशली उनका तजुर्बा भी है, काउंटी खेलते हैं वहाँ पे, मुख्तलिफ लीग्स खेलते हैं वहाँ पे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंग्लैंड का। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या उन पर बिलीव करेगा, क्या उनको एक बार फिर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ये सब डिस्कस होगा मीटिंग में। और सबसे बड़ी चीज़ जो हो रही है मीटिंग में कि मोहम्मद हफीज़ और यूनुस खान से भी बातें हो रही है, स्पेशली मोहम्मद हफीज़, उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बनाए जाने का फैसला भी हो सकता है, उनसे डिस्कशन हुई है। सो ये हमारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वंस अगेन, हमारे जो बड़े मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, RY न्यूज़ और जियो न्यूज़ वगैरह जो रिलायबल है। अगेन ये मैं अपने आप से नहीं लगा रहा, ये कन्फर्म कर दूँ मैं आपको पहले से। कहीं होते हैं ना आप फिर नीचे से कमेंट कर दे के कहाँ से खबर ली है, ज़रा क्या है तेरे, तो यही ज़रा है मेरे यहीं से खबर ली है। सो ये मेरा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो मोहम्मद हफीज़ आई थिंक ही वाज द डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट 2023। लेकिन जब उन्होंने टफ कॉल्स ली, उन्होंने बाबर रिजवान की ओपनिंग जोड़ी जो पिछले 3 सालों से पाकिस्तान में ओपनिंग कर रहे थे T20 में, उनको उन्होंने तोड़ा। एक विजन लेके आए, नई टीम बनाने की तरफ वो जा रहे थे, अपने फैसले बोर्ड ले रहे थे। फिर आपने शाहीन को कैप्टनसी से हटाया, हफीज़ को साइड पे किया, फिर हमारे आकिब जावेद साहब आए हैं, उनका क्या करना है? वैसे बात वहाँ पे आएगी उन पे, क्योंकि सब कुछ चेंज हो रहा है पिछले कुछ 1.5 साल से, जब से आकिब भाई आए हैं। आकिब जावेद 2024 के एंड में आए थे इंग्लैंड सीरीज़ में, जब उन्होंने स्पिन ट्रैक्स बनाए थे, वहाँ से भाई साहब ऐसे मुसलत हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। तो उनका क्या करना है आप? क्योंकि सब कुछ चेंज हो रहा है, वो नहीं चेंज हो रहे। जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ तक पहुँचाने में उनका सबसे ज़्यादा किरदार है, आई वुड से, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है। लाहौर को उन्होंने लीड किया है। आई थिंक इट्स नॉट लाहौर कलंदर्स, इस पाकिस्तान नेशनल टीम। तो बहुत गंदा टेन्योर रहा है आकिब जावेद के अंडर भी पाकिस्तान को। और रिजवान की हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस याद है ना न्यूजीलैंड सीरीज़ में, वो जो कह रहे थे कि मेरे अंडर तो कुछ चीज़ें है ही नहीं है। तो किसके अंडर चीज़ें थी? ऑब्वियसली आकिब जावेद। तो उनका क्या करना है? होप कि उनके बारे में बात होगी, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको चेंज करे। बट अगेन वही बात आ जाती है, आर वी ब्रेव इनफ टू मेक दिस डिसीजन? और कोच बात जो हो रही है
वो यूनुस खान। लुक, यूनुस खान का भी पिछले दिनों एक इंटरव्यू भी आपने देखा होगा जो सर्किट कर रहा है काफ़ी, कि वो कह रहे हैं कि अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो आई वुड एक्सेप्ट इट। तो दिस इज़ गुड न्यूज़ कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, वो इस चीज़ में आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी करना चाहते हैं। सो वाई नॉट, ऑफर करो उनको। एक चीज़ तो यूनुस खान की पक्की है, और जो मैंने पिछली वीडियो में मेंशन की थी कि वो फिर अपनी बातें मनवाएंगे, वो अपने तरीके से चलाएंगे, तो आपको फिर मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उनको पीछे से कहेंगे ऐसा कर दो वैसा कर दो, फिर तो आपके मामला उनके साथ 1-2 महीने भी नहीं चले, क्योंकि वो अपनी बात मनवाते हैं, वो अपने तरीके से चलाते हैं पाकिस्तान की टीम को, तो वो फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ डिस्कस होने जा रहे हैं आज की मीटिंग में। लेकिन सरफराज अहमद जो हमारे कोच हैं, क्या एक टेस्ट सीरीज के बाद आप उनको हटा देंगे? देखिए, इतना अजीब नहीं होगा। जब सरफराज बने भी थे पाकिस्तान के कोच, तो तब भी क्रिटिसिज्म हो रहा था, क्योंकि सरफराज को कितना अरसा हुआ है, 2-3 साल, आई थिंक 2.5 साल हुआ है सरफराज को रिटायरमेंट से, जब से वो पाकिस्तान नहीं खेल रहे, और अब वो डायरेक्टली पाकिस्तान के कोच भी बन गए हैं। वही बंदा जो कुछ अर्सा पहले इन्हीं लड़कों के साथ खेल के आए हैं, वो आप कोचिंग बन रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ, जब आपके सामने एक सीनियर प्लेयर होता है, कोच होता है, तो आप उससे बातें मनवा सकता है। लेकिन जब आपके ही साथ खेलने वाले लड़के होंगे तो फिर थोड़ी सी मुश्किलात हो जाती हैं उसमें। तो सरफराज को जब लाया गया था तब भी क्रिटिसिज्म हुआ था, अब एक सीरीज के बाद अब उनको हटाएंगे, तो बेसलेस डिसीजन था ना, वो भी एक्सेप्ट करेगा ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया था एट दैट टाइम सरफराज को बना के, क्योंकि सरफराज अच्छा काम कर रहे थे। इसके साइंस हमने देखे थे अंडर 19 एशिया कप में, जब हमने इंडिया को हराया। इंडिया के बड़े लड़के थे, वैभव सूर्यवंशी, बहुत लड़के खेल रहे थे उनके, लेकिन हमने पाकिस्तान उनको हराया। एशिया कप का चैंपियन बना था पाकिस्तान अंडर 19 में, तो वो तो यंग लड़कों को साथ लेके चल रहे थे, उनके साथ काम कर रहे थे। डायरेक्ट आपने ये डिसीजन लिया, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी डिसीजन लेगा, आगे 1-2 दिन में चीज़ें सारी सामने आ जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इस चीज़ के चांसेस हैं कि मोहम्मद हफीज़ कैन बिकम नेक्स्ट पाकिस्तान कोच ही। मैं कहूँगा ये जो डायरेक्टर क्रिकेट बोर्ड है, इसके तकरीबन यही मामलात होते हैं कि पूरी टीम को मैनेज करते हैं। आई वुड से हेड कोच से भी ज़्यादा इनके से होती है पाकिस्तान क्रिकेट में। सो लेट्स सी कि क्या डिसीजन निकल के आता है सामने। शान मसूद को क्या एक्सटेंड किया जाएगा उनका कैप्टनसी टेन्योर? इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज ही हैज़ एक्सपीरियंस इन प्लेइंग इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में हमने खेला है सितंबर में। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और एंड पे मैं मेंशन करूंगा द लेजेंड ऑफ द गेम केन विलियमसन, गोट रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। आई मीन गोटेड प्लेयर, जो फैब 4 थे हमारे, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जो रूट। यार आहिस्ता आहिस्ता ये सारे छोड़ के जा रहे हैं क्रिकेट। केन विलियमसन ने रिमेंबर ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। कल लॉर्ड्स में जो उन्होंने मैच खेला था, अच्छा मैच नहीं था उनके लिए, लेकिन वो उनका आखिरी ही मैच था। ऑल फॉर्मेट्स वो रिटायर हो गए हैं। आई मीन क्या सर्विसेज रही उनकी न्यूजीलैंड से। आई वुड से वन ऑफ द अनलकीस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट। यार जिस तरह उनके हार्ट ब्रेक्स हुए 2015 में, 19 में, 17 में, 21 में, 22 में, आई मीन सो ऑन, लेकिन वो बंदा हमेशा स्माइल के साथ इन सब चीज़ों को डील करता था। सो केन विलियमसन, यू लेजेंड, आई मीन यू सर्व योर कंट्री इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ट्रॉफी वो नहीं जीत पाए इन वाइट बॉल क्रिकेट, बट स्टिल उनकी सर्विसेज न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत ही अहम थी, बहुत ही आला थी, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट को इस तरह के लेजेंड, इस तरह के प्लेयर्स चाहिए होते हैं। सो हैप्पी रिटायरमेंट टू केन विलियमसन इज वेल। ये थी आज की हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।